जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर 15 लीटर दूध देने वाली हम 2 गाय रख रहे हैं तो पूरे साल में उस 2 गाय से हमें कितना कमाई होगा और उसके ऊपर हमें कितना खर्च होगा, कितना खिलाना पड़ेगा। तो आज पूरा कैलकुलेट करके मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, तब जाके दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम 15 लीटर दूध देने वाली गाय को अपने पास अगर रख रहे हैं तो हमें पूरे साल में उस गाय से कितनी प्रॉफिट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। जो भी मैं एक एक बातें बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों पहले हम 3 मंथ का मिल्क निकाल लेंगे। तो अगर 15 लीटर हमारी जो गाय है वो बच्चे को पिलाने के बाद हमें जो मिल्क मिलना चाहिए वो 15 लीटर मिलना चाहिए। तो 15 लीटर की हमारी जो गाय है तो 15 से अगर हम गुणा कर लेते हैं, 2 में हम 2 गाय रख रहे हैं 15-15 वाली, तो आज पूरा उसका कैलकुलेट इसमें मैं करने वाला हूँ। तो 2 गाय है दोस्तों, तो हमें 30 लीटर एक दिन का मिल्क आएगा और 30 को हम गुणा कर लेंगे 30 में, तो हमें 90 लीटर हो जाता है। यानी कि 15 लीटर हमें एक दिन में मिल रहा है। तो 2 गाय हमारे तो 30 लीटर दूध मिलेगा। 30 को अगर हम 30 लीटर दूध को 90 में गुणा कर लेते हैं तो हमें 2700 लीटर मिलता है। यानी कि 3 महीने में हमें उन 2 गाय से 2700 लीटर दूध मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे फिर से 3 महीने की। तो जो दोस्तों क्या है कि हमारा दूध एक समान नहीं रहेगा, दूध कम हो जाएगा तो 12 लीटर पे आ जाएगा। तो 12 को गुणा करते हैं तो 24 लीटर होता है। 24 को अगर 90 में गुणा कर लेते हैं तो 2160 लीटर हो जाता है। यानी कि फिर से जो उसके बाद वाला 3 महीना रहेगा तो हमें 2160 लीटर दूध मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले 3 महीने में हमें 2700, उसके बाद 2160 लीटर। उसके बाद दोस्तों हम 10 महीना 305 दिन लेकर के चलते हैं, क्योंकि इतना तो नॉर्मली तरीके से गाय या भैंस वो दूध देती ही देती हैं। तो 4 महीने का अगर हम मिल्क निकाल दें दोस्तों तो एक 15 है, तो उसका जो एक एवरेज अभी 4 महीने का लेंगे तो 8 ले लेंगे, क्योंकि इतने पे हमें 7 लीटर 6 लीटर पर हम उनको ड्राई कर देते हैं। तो अब 8 लीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 में अगर हम 2 गुणा करते हैं तो 16 के जो होता है, 16 को अगर गुणा कर लेते हैं हम 90 में तो हमें दूध 1440 लीटर मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि पूरा टोटल जो है उस मिल्क को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2700 प्लस 2160 प्लस 1440, अब ये होता है 6300 लीटर। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे कि 40 रुपये से सेल कर रहे हैं तो 40 रुपये में गुणा कर लेंगे, तो हमारा जो मिल्क का रेट निकल के आता है वो 2,52,000 रुपये आता है। यानी कि आप लोग देख सकते हो 2,52,000 रुपये का हमने 2 गायों का दूध बेच दिया सिर्फ 10 महीने में। अब दोस्तों बात करेंगे इनके ऊपर होने वाले खर्च का। दोस्तों क्या है कि ये जो खर्च है यही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम खर्च इसका नहीं निकालते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें उससे कितना प्रॉफिट होगा। तो अब दोस्तों खर्च की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भूसा 5 केजी पर डे देंगे तो 2 है तो 10 केजी लगेगा। 10 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 300 केजी होता है, और 300 को 12 में गुणा कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3600 केजी हमें लगने वाला है पूरे एक साल में उनको खिलाने के लिए भूसा। तो 3600 केजी दोस्तों अभी हमारे एरिया में आराम से इजीली तरीक़ा से 8 रुपये केजी से मिल जाता है। तो इसका अगर हम प्राइस निकालते हैं तो ये हमें आता है 28,800 रुपये। यानी कि 2 गायों को खिलाने के लिए 28,800 रुपये का हमें सिर्फ भूसा लगने वाला है। अब बात कर लेंगे हरा चारा का। अगर 20 केजी हरा चारा हम पर डे दे रहे हैं तो हमें मिनरल मिक्सचर कैल्शियम देने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अगर हम हरा चारा नहीं देते हैं तो हमें मिनरल मिक्सचर कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। तो दोस्तों 20 केजी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 गाय है तो 40 केजी लगता है। 40 को गुणा कर लेंगे 30 में तो 1200 केजी होता है। 1200 को अगर हम गुणा कर लेते हैं पूरे 12 में, यानी कि एक साल में तो 14,400 केजी होता है। और ये कॉस्ट अगर हम अपने घर के लिए घर में हरा चारा लगा रहे हैं खेत में खुद के तो 2 रुपये कॉस्ट आएगा। तो इसका भी कॉस्ट निकल के जो आता है वो 28,800 रुपये ही आता है। अब उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे 3 महीने फीड का। तो हमारा जो 3 महीने में फीड लगने वाला है वो 7 केजी के हिसाब से 14 केजी होता है। 14 को 30 में गुणा करते हैं 420 होता है। 420 को अगर 3 महीने में गुणा कर लेंगे तो 1260 केजी फीड हमें लग जाएगा। 1260 केजी दोस्तों फीड हमें लग जाएगा। फिर से उसके बाद वाला 3 महीने में दोस्तों हमारा मिल्क कम होगा तो हम फीड भी कम कर देंगे। तो 6 दूना के 12 होता है। 12 को 30 में गुणा करते 360 होता है, और 360 को अगर हम 3 में गुणा कर लेते हैं तो 1080 केजी होता है। उसके बाद वाला जो दोस्तों 3 महीना है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 240 होता है। 240 को अगर हम 4 केजी के हिसाब से हमारा फीड आ जाए, क्योंकि जब दूध 6-7 किलो पे आएगा तो हमें 4 किलो फीड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो 2 केजी 240 होता है। 240 को अगर हम 4 महीने में गुणा कर लेते तो 960 केजी। टोटल जो हमें फीड का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल फीड 1260, 1080 और 960, 3,300 रुपये हम फीड खिलाएंगे। इसके बाद 3,300 रुपये का हमारा जो फीड आता है उसको हम 30 रुपये के हिसाब से खरीद के लाएंगे तो हमें ये 99,000 यानी कि 99,000 रुपये हमें इसका कॉस्ट पड़ जाता है। अब 28,800 और 99,000 टोटल हम इसको अगर दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें ये 1,56,600 रुपये 2 गायों को खिलाने के लिए खर्च पड़ता है। अब बात करेंगे दोस्तों 1,56,600 माइनस करेंगे 2,52,000, तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है यानी कि जो शुद्ध यानी कि जो बोलते हैं ना कि एकदम हैंड मुनाफा होता है वो 2 गायों से
हमें सिर्फ 95,400 रुपये की बचत होती है। यानी कि आप मान के चलते कि एक गाय आपको लगभग 50,000 रुपये के एक साल में पूरा बचत देगी, अगर टाइम पे प्रेग्नेंट होकर बच्चा दे देती है तब। अगर वो टाइम पे प्रेग्नेंट होकर बच्चा नहीं देती है दोस्तों, उसके बाद आपकी गाय आपका ये भी बचत खा जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।